तो हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। होपफुली सब ठीक होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बांग्लादेश के बारे में। इतना पीटा गया कि उसकी मौत हो गई। शव को पेड़ से बांधकर वहां मौजूद लोगों ने आग लगा दी। The victim, Deepu Chandra Das, was tied to a tree set on fire by the bloodthirsty mob. A Hindu man was killed. His body was tied to a tree and set on fire. बीते कुछ दिनों में जैसा बांग्लादेश में चल रहा है और जैसी परिस्थिति बांग्लादेश में उत्पन्न हुई पड़ी है, उसे देखकर ये साफ साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि बांग्लादेश में जो डेमोक्रेसी है, बांग्लादेश में जो इंसानियत है, या फिर बांग्लादेश का जो भविष्य है और बांग्लादेश का जो हिंदू है, ये सारी चीजें जो हैं वो खतरे में हैं। इन सारी चीज़ों का जो है दोस्तों वो अंत बहुत ही ज़्यादा नज़दीक है, या फिर ये कह लो कि अंत की शुरुआत हो चुकी है। बीते कुछ दिनों में जैसा बांग्लादेश में चल रहा है और जैसी परिस्थिति वहां पर उत्पन्न हुई पड़ी है, वो बड़ी ही गंभीर है। इन सारी चीज़ों की शुरुआत हुई थी पिछले साल स्टूडेंट प्रोटेस्ट से। ये प्रोटेस्ट इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि सारे स्टूडेंट ने मिलकर, फिर वो चाहे पार्लियामेंट हो या फिर पीएम ऑफिस हो, बड़ी बड़ी बिल्डिंग हो, बड़ी बड़ी इमारतें हो, या फिर बड़े बड़े पॉलिटिशियंस के घर हो, उन सभी को जलाकर राख कर दिया और उन सभी चीज़ों को नुकसान पहुंचाया और तोड़ फोड़ कर रख दिया। प्रोटेस्ट इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि 15 साल से चली आ रही सरकार और शेख हसीना, जो कि 15 साल से बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर थी, उन्हें अपनी जान बचाकर बांग्लादेश से भागना पड़ा और इंडिया में आकर उन्हें शरण लेनी पड़ी। इन सब चीज़ों के बाद मोहम्मद यूनुस को एज ए टेम्परेरी प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया और उनकी गवर्नमेंट को एस्टेब्लिश कर दिया गया बांग्लादेश में। और इन सब चीज़ों के बीच में उस्मान हादी का एक नया चेहरा सामने आया इन सारी प्रोटेस्ट के बीच में, जो कि प्रोटेस्ट का नेतृत्व भी कर रहे थे और वही सभी स्टूडेंट के साथ खड़े हुए थे। उस्मान हादी ने जमकर प्रोटेस्ट किया, जमकर स्टूडेंट का साथ दिया और सब जमकर जो है वो नारेबाजी की। उस्मान हादी ने स्टूडेंटों का साथ दिया और जमकर स्टूडेंट के साथ प्रोटेस्ट किया और बढ़ चढ़कर भाग लिया। स्टूडेंट के बीच में न जानो वो एक बड़े नेता बन गए और वो सामने आए। अब वो अपनी खुद की सरकार बनाना चाहते थे, अपनी खुद की पॉलिटिकल पार्टी बनाना चाहते थे और इंडिपेंडेंटली जो है वो चुनाव लड़ना चाहते थे। उस्मान हादी एंटी इंडिया सेंटिमेंट के आदमी थे। वो हमेशा से चाहते थे कि इंडिया और बांग्लादेश के बीच में जो भी कनेक्शन है या फिर जो भी नज़दीकें हैं वो सारी खत्म हो जाए और अपनी खुद की गवर्नमेंट एस्टेब्लिश करने के बाद वो पाकिस्तान से कनेक्शन बनाए। उस्मान हादी ने हर बार और बहुत बार जो है वो ग्रेटर बांग्लादेश के मैप को पब्लिक में सर्कुलेट किया। वो चाहते थे कि जो इंडिया की 7 सिस्टर्स है, उन सभी को इंडिया से तोड़कर अपने बांग्लादेश में मिला ली और ग्रेटर बांग्लादेश बना दी। और वो खुद प्राइम मिनिस्टर बनने का सपना भी देख रहे थे और इंडिया को बर्बाद करने का सपना भी देख रहे थे। वो भारत को खत्म करने का और भारत से बदला लेने का हमेशा सपना देखते रहते थे, जो कि कभी हकीकत में तो होने वाला है नहीं, लेकिन वो सपना जरूर देखते रहते थे। ये बात है दिसंबर 2025 की शुरुआत में, जब उस्मान हादी अपने चुनाव के कैंपेनिंग के लिए ढाका जा रहे थे, तब 2 अननोन मैन ने उनकी गोली मारकर हत्या कर दी। और ये बात जैसे ही पब्लिक में सर्कुलेट हुई कि उस्मान हादी की हत्या कर दी गई है, तो पब्लिक का जो गुस्सा था वो और ज्यादा बढ़ गया। प्रोटेस्ट जो था वो और ज्यादा बढ़ गया। लोगों ने हर चीज को जलाना और तोड़ फोड़ करना शुरू कर दिया। जितने भी ऑफिसेस थे, जितनी भी बिल्डिंग्स थी, जितने भी पॉलिटिशियंस के घर थे, उनको जलाना शुरू कर दिया, उनको तोड़ना शुरू कर दिया। लोगों का कहना था कि ये जो सारी चीजें हैं और ये 2 अननोन मैन हैं, वो इंडिया की तरफ से आए हुए हैं और इंडिया जो है वो आतंकवादियों को पनाह दे रही है अपने देश में, जो बांग्लादेश के आतंकवादी हैं। इन सब चीजों के बीच में नेशनल सिटीजन पार्टी के नेता हस्मत अब्दुल्ला का चेहरा सामने आया, जिन्होंने इंडिया के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, लोगों को भड़काना शुरू किया, लोगों को तोड़फोड़ मचाने के लिए ही जो नारेबाजी देने लगी। हस्मत अब्दुल्ला भी चाहते थे कि वो ग्रेटर बांग्लादेश बनाए, इंडिया के 7 सिस्टर्स को तोड़ के बांग्लादेश में मिलाए और लोगों का गुस्सा और लोगों की हैवानियत इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि फैक्ट्री में काम कर रहे एक हिंदू युवक, जिसका नाम दीपू चंद्र दास बताया जा रहा है, उस हिंदू युवक पर झूठे आरोप लगाए गए और उसे सैकड़ों की भीड़ ने बाहर घसीटा। बाहर घसीटने के बाद उस सैकड़ों की भीड़ ने, सैकड़ों मुसलमानों की भीड़ ने जो है उन्हें मारना चालू किया। किसी ने घूंसों से मारा तो किसी ने लातों से मारा, तो कोई जमकर उसी पर ही कूद रहा था और उस युवक को इतना मारा गया कि मारते मारते जो है उस युवक की मौत हो गई। दीपू की मौत होने के बाद भी उसे लगातार मारा गया। फिर उसी सैकड़ों की भीड़ ने उनके बाल को पकड़कर जो है घसीटना चालू किया और घसीटते घसीटते जो है उसे चौक पर ले आए। चौक पर ले आने के बाद सैकड़ों की भीड़ ने फिर से उन्हें मारना चालू किया। फिर मारते मारते जो है वो दीपू को पेड़ पर लटका दिया और उसमें आग लगा दी। आग लगाते वक्त भी जो है सैकड़ों के मुसलमानों की भीड़ ने उसे मारते रहे।
हैवानियत जो है वो इतनी ज़्यादा बढ़ गई, बेदर्दी इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि मरे हुए इंसान को भी मारा गया। भी लोगों ने दीपू चंद्र दास को मारते हुए, उन्हें जलाते हुए वीडियो बनाई और पब्लिकली जो है वो सर्कुलेट कर दी सारे सोशल मीडिया ऐप पर। और मारते वक्त इतने ज्यादा खुश हो रहे थे जैसे कोई जश्न मना रहा हो। ये सभी चीजें जो है वो इनकी मानसिकता और इनकी सोच को दर्शाती है कि हिंदुओं को लेकर इनकी क्या सोच है और क्या मानसिकता है। आज के समय में बांग्लादेश जो है वो हिंदुओं के लिए नरक भी बन गया है, नरक से भी बदतर बन गया है। नरक में भी क्या होता है कि मरने तक इंसान को सिर्फ तड़पाया जाता है, मारा जाता है, उसके बाद उसे छोड़ दिया। लेकिन यहाँ तो मरने के बाद भी उसे मारा गया। जब मन करता है, जब मन मर्जी से बांग्लादेश के मुसलमान सैकड़ों की भीड़ में इकट्ठे होते हैं और हिंदुओं के घरों को जलाना शुरू करते हैं, उनमें तोड़फोड़ करना शुरू करते हैं, हिंदू के बहन बेटियों का रेप करना शुरू करते हैं, वहाँ के इंसानों को, लोगों को मारना शुरू करते हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि हमारे देश की गवर्नमेंट जो है वो चुप लगाकर बैठी हुई है। वो शांति से ऐसे बैठी हुई है जैसे कि उन्हें कुछ चीजों से, उन्हें बांग्लादेश से डर लगता हो या फिर बांग्लादेश के खिलाफ कुछ बोलने में डर लगता हो। हमारे देश की गवर्नमेंट चुप है, हमारे देश के सारे पॉलिटिशियंस चुप है, फिर वो चाहे कांग्रेस को है या फिर भारतीय जनता पार्टी के। हमारे देश के सारे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर चुप है, हमारे देश के जितने भी सारे फेमिनिस्ट है वो चुप है, हमारे देश के सारे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज चुप हैं। क्यों? क्योंकि इसका कोई रीजन उनके पास है नहीं। अगर यही चीजें मुसलमान के खिलाफ हो रही होती या फिर किसी एक और के खिलाफ हो रही होती तो सब लोग खड़े होकर इस चीज के खिलाफ आवाज उठाते। कहाँ गए वो फेमिनिस्ट जो धुरंधर के टाइम पर जो आवाज उठा रहे थे? कहाँ गए वो बॉलीवुड सेलिब्रिटीज जो ऑल आइज ऑन रफा लिख रहे थे अपने इंस्टाग्राम पर? अब कहाँ गए वो लोग? ये सब लोग इसलिए चुप हैं क्योंकि ये जो हो रहा है, जो अत्याचार हो रहा है वो सिर्फ हिंदुओं के खिलाफ हो रहा है। ये लोग इसलिए चुप है, कोई भी हिंदुओं के साथ खड़ा होने के तैयार नहीं है। दीपू चंद्र दास जो कि ना ब्राह्मण थे, ना कोई यादव थे, ना जाट थे, ना गुजर थे, वो सिर्फ एक हिंदू थे, इसलिए उन्हें मारा गया। आज के समय में जो ये चीजें बांग्लादेश में हो रही है, कल को हमारे हिंदुस्तान में होगी। जब भी क्या आप चुप बैठोगे? अगर आज हमने सही समय पर आवाज नहीं उठाई तो कल को हमारे देश में भी ऐसा ही होना चालू हो जाएगा। हम अपनी गवर्नमेंट से सिर्फ ये अपील कर सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि वो बांग्लादेश में जितने भी हिंदू रह रहे हैं उन्हें अपने देश में शरण दे और अपने देश में बुला ले और बांग्लादेश के खिलाफ कुछ एक्शन ले। क्यों? क्योंकि बांग्लादेश में जो है वो इंसानियत का अंत हो चुका है। वीडियो को यहीं एंड करते हैं। होपफुली गाइस आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हाँ, वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि सभी लोगों के पास ये वीडियो चल सके और उन्हें पता चल सके हकीकत के बारे में। तो जय श्री राम, बाय बाय दोस्तों।